इंडिया में कुछ रोज़ पहले ही तोक्ताई नाम का एक बड़ा तूफान आया है। गुज़िश्ता 10 साल के अंदर इंडिया ने इतना बड़ा तूफान नहीं देखा था। इसके अंदर 104 लोग मारे गए हैं और कई सौ जख्मी हैं, जबकि बहुत सारे लोग अभी तक लापता हैं। इस तूफान से इंडिया को कई सौ करोड़ का नुकसान अलग से हुआ है, कई सौ करोड़ का। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है। ये जो तोक्ताई नाम का तूफान है, असल में इसको प्रिंट मीडिया में आपने तोक्ताई के स्पेलिंग्स के साथ देखा होगा, TAUKTAE, जिससे महसूस होता है कि इसका नाम तोक्ताई है, लेकिन असल में इसको तौती कह के प्रोनाउंस करना चाहिए। सही प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है। ये असल में बर्मी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसकी माना है कि एक प्रकार की छिपकली या लिजर्ड है, उसको तौती कहते हैं वहाँ पे। अभी तौती ख़त्म ही नहीं हुआ था कि इंडिया के अंदर बे ऑफ बंगाल से उठने वाला एक और मैसिव तूफ़ान, इसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की जो इंडियन रियासतें हैं इसमें तबाही मचा दी है। इस तूफ़ान को यास कह रहे हैं, यास, YAAS, यास। यास फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसकी माना होती है यास्मीन का फूल। और ये जो तूफ़ान आते रहते हैं, इनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इंडिया की हालिया तारीख़ में जो बड़े बड़े तूफ़ान आए हैं, इनके ज़रा नाम देखें आप किस तरह के हैं। तितली नाम का तूफ़ान आया था 2018 में, तितली, और इस तितली ने 78 लोगों को हलाक कर दिया था। इसके अगले ही साल तूफ़ान आया था 2019 में, उसका नाम था बुलबुल। तितली के बाद बुलबुल आ गई और बुलबुल भी 25 लोगों को मार के गई थी। ऐसे ही आपने एक मशहूर परिंदे का नाम सुन रखा होगा, बुलबुल के जैसा ही है, और उसे कहते हैं हुदहुद परिंदा। इसका अलफ लैला की कहानियों में भी आपको बड़ा जिक्र मिलता है। अरेबियन नाइट्स की जो स्टोरीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर जो मुसलमान घरानों में वहाँ के बच्चों को अलफ लैला की जादुई कहानियाँ सुनाई जाती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, इसके अंदर भी अलफ लैला में आपको हुदहुद कई कहानियों में मिलता है। लेकिन इंडिया के अंदर 2014 में एक तूफ़ान के ऊपर हुदहुद का नाम पड़ गया। अलफ लैला के अंदर ही नीलम नाम की परी का जिक्र भी मिलता है। इसके नाम पर भी एक तूफ़ान 2012 में आया था और 43 लोगों को इस तूफ़ान ने हलाक कर दिया था। बांग्लादेश के अंदर मेनली तबाही मचाई थी इसने। लैला मजनू का किस्सा आपने सुना होगा। मरहूम ऋषि कपूर एक इंडिया के बड़े अदाकार थे। इनकी एक मशहूर फिल्म भी है लैला मजनू की लव स्टोरी पे, जिसमें रफ़ी साहब का मशहूर ज़माना गाना भी है, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। क्या कमाल दौर था ये इंडिया की फ़िल्मों का। अच्छा, वैसे रफ़ी साहब का जिक्र आपको आजकल कम सुनने को मिला है। एक वक्त था कि इंडिया के अंदर रफ़ी साहब को इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर माना जाता था, लेकिन 2014 में जब वहाँ पर इंतहा पसंद हुकूमत आई है तो मुसलमानों को हर चीज़ में डाउन किया गया है। तो वहाँ रफ़ी साहब का नाम भी अब डाउन हो चुका है और उनको इतना मेंशन नहीं किया जाता जितने दूसरे लेजेंड्स को मेंशन किया जाता है, क्योंकि रफ़ी साहब एक तो मुसलमान है, दूसरा वो पाकिस्तानी है, लाहौर से उनका ताल्लुक़ था, तो इस वजह से उनका थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया गया है बीजेपी की हुकूमत में। लेकिन एनीवे, लैला के नाम पे भी तूफ़ान का नाम रखा गया था जी। 2010 में लैला नाम का तूफ़ान आया था। अजीब अजीब नाम आपको मिलते हैं तूफ़ानों के। 2018 में ही तितली नाम के तूफ़ान के साथ एक और तूफ़ान आया था जिसका नाम था लुब्बन। अच्छा, सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये कोई दूध दही बेचने वाली किसी दुकान का नाम है, लुब्बन, लेकिन ये तूफ़ान भी 14 बंदे मार के गया था। अजीब अजीब नाम है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये नाम तूफ़ानों के रखता कौन है? कैसे इन पे ये नाम पड़ते हैं, कौन रखता है? मसलन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा जो कि इंडियन रियासतें हैं, इनमें आने वाले तूफ़ान यास का नाम फ़ारसी, लेकिन फ़ारसी तो ईरान और अफ़गानिस्तान के इलाकों में बोली जाती है। कहाँ उड़ीसा, कहाँ ईरान, ये नाम फ़ारसी नाम यास कहाँ पड़ गया इस तूफ़ान के ऊपर, किसने रखा? असल में तूफ़ानों को कोई ना कोई नाम चाहिए, ज़रूरी होता है कि उनका कोई नाम हो स्पेसिफिक, ताकि लोग और मेटीरियोलॉजिस्ट जो मौसमों की और तूफ़ानों की स्टडी करते हैं वो इनको जल्द पहचान पाएँ नाम से। अगर एक ही मौसम में जैसे कई तूफ़ान आते हैं तो बाज़ मरतबा एक के बाद एक तूफ़ान आते हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होती है कि कौन सा तूफ़ान है जिसकी बात हो रही है। इसलिए अलग नाम देना ज़रूरी है ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। एशिया के अंदर दरअसल 13 मुल्कों का एक पैनल बना हुआ है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, कतर, सऊदी, UAE, ओमान, ये सब शामिल हैं, मालदीव, बर्मा, ये सारे शामिल हैं उस पैनल में। तो वो पैनल इन तूफ़ानों को नाम असाइन करता है, जिससे फिर इनको याद किया जाता है या रेफ़र किया जाता है। ये जो यास तूफ़ान आया हुआ है, इसका नाम ओमान ने रखा हुआ है, ये जो अभी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया हुआ है।
ओमान के अंदर फ़ारसी नहीं बोली जाती, अरबी बोली जाती है, लेकिन यास का फ़ारसी का मतलब यास्मीन का फ्लावर है। अलबत्ता अरबी में भी यास का एक मतलब निकल रहा होता है। अरबी में यास की मतलब है डेस्परेशन। अब अगर जैसे टुम्बकटू में कोई मोदी साहब जैसा नटखट किस्म का एक्सपर्ट बैठा हुआ हो और उसको कोई तूफ़ान नज़र आ गया, तो उसने मसलन मुन्नी या शीला या छप्पन इंच जैसा नाम देकर अगर पैनल को आगे कर दिया कि ये इसका नाम है, तो वो इसको ओके कर देते हैं, तो ये फिर ऑफिशियल नाम बन जाता है। अच्छा, अब आज हम तूफ़ानों पे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक परसेप्शन है कि तूफ़ान और ज़लज़लों के साथ साथ ये जो इंडिया के अंदर कोविड नाम की एक बड़ी एक अजाब टूट पड़ा है, इसको इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया में जो कि बीजेपी से जुड़े हुए आउटलेट्स हैं और बीजेपी और आरएसएस के जो समर्थक हैं, वो इस बीमारी को चीन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त वो इमेज रीबिल्ड कर रहे हैं बीजेपी और मोदी साहब की, ये कहकर के मोदी जी फेल नहीं हुए इस बीमारी को कंट्रोल करने में, मोदी जी फेल नहीं हुए, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम फेल नहीं हुआ, बल्कि ये असल में चीन का बायोलॉजिकल हथियार है भाई, जो कि उसने इंडिया के ऊपर चलाया हुआ है। इंडिया में छोड़ा, चीन ने किया है ये जो दुनिया के हर मुल्क में बीमारी फैली है, ये चीन इतना पावरफुल हो गया है, उसने किया हुआ है। यानी ये हम पे जंग छेड़ दी हुई है चीन ने। मोदी जी फेल नहीं हुए, मोदी जी मुकाबला कर रहे हैं, बट चीन का वार भी असल में ज़ोरदार है। मोदी जी और बीजेपी के मिसमैनेजमेंट पे जो गुस्सा पैदा हुआ है इंडिया के अंदर, इसको चीन की तरफ खामोशी के साथ डाइवर्ट करने की एक कोशिश हो रही है इंडिया के अंदर, और आरएसएस भरपूर तरीके से एक्टिव हो चुकी है इस सिलसिले में। यानी वो जो सारा गुस्सा है ना मोदी साहब के ऊपर और बीजेपी के ऊपर, ये चीन की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिशें इस वक्त हो रही हैं इंडिया के अंदर। आरएसएस की जो सालों की मेहनत थी, जो कि उन्होंने बीजेपी और मोदी जी की इमेज बिल्डिंग में कर रखी थी, सारी तेल हो चुकी है। इसको दोबारा खड़ा करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, अभी से ही प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसमें साल लग सकते हैं दोबारा इसी लेवल पर बीजेपी की पॉपुलैरिटी को लाने में, और अब 1-2 साल में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अब हमारा सवाल ये है कि अगर चाइना ने कोविड फैलाया है इंडिया में, तो क्या ये यास और तोक्ताई नाम की और तितली नाम की मुसीबतें भी चीन ला रहा है इंडिया के ऊपर? आपको पता है आज से 100 साल पहले भी 1918 के आसपास, यानी 1918 या 1919 है, इसी टाइम के आसपास क्या हुआ था? आपको पता है दुनिया में क्या हुआ था 100 साल पहले? कोविड से तो दुनिया में 35 लाख बंदे मरे हैं ना आज तक। 1918 में एक बीमारी फैल गई थी दुनिया भर में, बिल्कुल इसी तरह से, और कोविड की तरह ही वो बीमारी फैली थी और 5 करोड़ लोग उसमें मारे गए थे। 5 करोड़ लोग। कोविड में अब तक 35 लाख लोग हलाक हुए हैं, उस बीमारी में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। उसे कहा जाता है स्पेनिश फ्लू। जैसे आज इंडिया के बॉर्डर्स पर फौजें खड़ी है ना, चीन की बॉर्डर्स पर जंग वाला माहौल है और मुल्क के अंदर बीमारी फैली हुई है। 100 साल पहले भी इंडिया में बिल्कुल ऐसे ही था। सिपाही यहाँ से भर भर के इंग्लैंड जो था, जिसकी हुकूमत थी इंडिया के ऊपर, ये वर्ल्ड वार 1 में लड़ने के लिए भेज रहा था। दुनिया में जंग चल रही थी, वर्ल्ड वार, और दुनिया में जंग के साथ ही वबा भी फैली हुई थी, और मुल्क के अंदर ये बीमारियां इंडिया में फैली हुई थी और मुल्क से बाहर फौजें लड़ रही थी। तो आप बताएं, क्या 1918 में भी चीन ने ये हरकत की थी क्या? यानी आरएसएस इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा है जैसे कुदरत कुछ चीज़ ही नहीं है, नेचर कुछ होती नहीं है। हर बात को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़कर अपनी परफॉर्मेंस, जो ख़राब परफॉर्मेंस है, उससे जान छुड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। एक कुदरत का काम भी होता है, एक नेचर भी है, और नेचर के भी अपने कुछ काम होते हैं। उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के बाद बाइडन को भी दौरा पड़ा है और उसने भी हुक्म दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर जल्दी मुझे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके रिपोर्ट दी जाए कि ये कोविड फैला कैसे। लेकिन फ़र्क ये है कि अमेरिका के अंदर उन्होंने अपने अक्सर लोगों को वैक्सीन के टीके लगाने के बाद इस तरह के टाइम पास वाले फरमान जारी किए हुए हैं, जबकि इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन की शॉर्टेज के वक्त अभी 1-2% लोगों को ही वैक्सीनेशन हुई है, उस वक्त इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी सुना के लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है।